Hello बच्चों, let's read the question. So question says that an equilibrium mixture at 700 Kelvin, 0.05 molar N2, 0.3 molar H2 and 0.2 molar NH3 is present in a container. Now if this equilibrium is disturbed by adding N2 gas so that its concentrations become 0.15 molar just after the addition, then which of the following graph represent the above situations more appropriately? क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमने इनिशियली क्या किया, N2 का, सो बेसिकली N2 गैस है प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस हो जाएगा और ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अमोनिया, ट्वाइस ऑफ NH3 गैस बन रहा है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर में सबका कंसंट्रेशन गिवन है, इसका कितना 0.05, H2 का कितना आपके पास 0.3 और NH3 का कितना आपका 0.2 है। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैसे निकाल लेते हैं, कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो कुछ इस तरीके से हम कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे 0.3 का क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया आपके पास, ऊपर अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि हम इसको 2 इंटू 10 पावर -1 लिख सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -2 और ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 इंटू 10 टू द पावर -3 बन जाएगा। तो ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं केसी क्या हो चुका है, केसी आपका 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 27 है, ये वैल्यू है। और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1000, ये 1000 बन जाएगा। ये भी हालांकि कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है कितने टाइम्स का, 5 टू जा 10 यानी 200, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4 टू जा 8, 800 बाई 27। तो ये आ गया आपका पहले केसी। अब केसी का वैल्यू चेंज नहीं करेगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, N2 कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं और केसी डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे क्या गया कि ऐड कर रहे हैं N2 गैस को ताकि उनका कंसंट्रेशन 0.15 मोलर हो जाए। ठीक है, अब हम कितना ऐड कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि X ऐड किया इसका, क्योंकि जैसे ऐड करेंगे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऐड करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। तो अब हमने यहाँ पे जितना भी ऐड किया, जो भी वैल्यू हमने ऐड किया होगा और ऐड करने के बाद तो हमने क्या किया, N2 गैस का कुछ कंसंट्रेशन दोबारा ऐड कर दिया और जैसे हम ऐड करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा आपका, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका मतलब अमोनिया का क्या होगा, फॉर्मेशन बढ़ेगा। तो अमोनिया बढ़ेगा और फिर दोबारा ये कुछ बैकवर्ड भी आएगा, फिर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। तो इसमें आपने कितना ऐड कर दिया, मान लो आपके पास 0.05 है, इसमें हमने x मोलर ऐड कर दिया, ये एज इट इज रहेगा और ये भी एज इट इज। तो अब ये फॉरवर्ड जाएगा तो अल्टीमेटली 0.5 प्लस एक्स माइनस ऑफ वाई, मान लेते हैं कि वाई सब्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि ये फॉरवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे 0.3 माइनस ऑफ 3y आ जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे 0.2 प्लस ऑफ 2y आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला गिवन है 0.05 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0.15 आ जाएगा। ठीक है, 0.15 ये हमें मानना है। तो यहां से 0.05 में अगर ये सब्ट्रैक्ट कर ले तो x माइनस ऑफ y कितना आ जाएगा आपका 0.10 के इक्वल आ जाएगा, x माइनस ऑफ y ये वैल्यू। अच्छा, अब हमें x और y चाहिए, तो अब अगर हम देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट यूज करके कि अगर हमने इसको यूज किया तो ये पहले फॉरवर्ड जाएगा और फिर बैकवर्ड आएगा थोड़ा सा और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। इस कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो पहले यहाँ तक इक्विलिब्रियम था, सही है, फिर जैसे हमने ऐड किया तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 सडनली बढ़ेगा और बढ़ने के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट होगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, सही है ये वाला ग्राफ। इसके बाद करते हैं 0.2 मोलर था, फिर ये बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, बढ़ना स्टार्ट होगा लेकिन H2 से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि H2 से ज्यादा होने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको खत्म करना पड़ेगा पूरा ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब ये पॉसिबल, ये जो आपके पास ग्राफ है पॉसिबल सही है। और H2 क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो H2 डिक्रीज होगा और फिर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा, तो ये वाला ग्राफ भी सही है। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे देखा जाए तो हाँ इंक्रीज करके फिर डिक्रीज हो गया और कांस्टेंट हो गया, तो नीचे वाला तो ग्राफ सही देख रहे हैं, बट इनमें क्या हो गया कि H2 का कंसंट्रेशन 0.2 से भी कम हो गया। क्या 0.2 से भी कम पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। अगर चेक करना चाहे तो एक और तरीके से चेक कर सकते हैं कि कैसे निकालेंगे इस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पे केसी सेम आना चाहिए। केसी आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो केसी सेम आना चाहिए। तो अगर इन वैल्यू पे अगर निकाला जाए तो क्या केसी वही वैल्यू आएगा इन सभी वैल्यू पे, और एक यहाँ पे है
ठीक है। तो ये डायरेक्टली दिख रहा है कि ऑब्वियसली आपके पास ये H2 बहुत ज्यादा कम हो चुका है। इतना ज्यादा कम होने के बाद आपका रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट नीचे लिखा जाता है तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू कैसे बढ़ जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, जो इनिशियल वैल्यू के साथ इक्वल नहीं आएगा। तो ये वाला इनकरेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सडनली बढ़ा उसके बाद कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम के बाद कांस्टेंट होता है, तो ये तो डायरेक्टली गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया कि H2 बहुत ज्यादा कम हो गया और N2 बहुत ज्यादा, ये तो यहाँ पे जब सही नहीं था तो ऑब्वियसली ये वाला भी क्या होगा आपका रॉन्ग ही होगा। सो दैट मीन्स ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।